सुना है कि तेरे शहर में पत्थर दिल रहते हैं, सुना है कि तेरे शहर में पत्थर दिल रहते हैं। अरे हमारे दतिया में तो पत्थरों के भी दिल रहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। एक रचना में रखना चाहता हूं, चूंकि बड़ा मंच है, समृद्ध मंच है, अपने आप में हमारा इस मंच पर होना ही हमारे लिए गौरवान्वित वाली बात है। पिछले कुछ सालों से एक रेस चल रही है चंद सिक्के और कुछ नोटों के बीच। पिछले कुछ सालों से एक रेस चल रही है चंद सिक्के और कुछ नोटों के बीच। नोट धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। नोट धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और लाखों में बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी वो उन चंद सिक्कों से हारते हुए नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी वो उन चंद सिक्कों से हारते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो नोट हमेशा हारते रहे। मैं चाहता हूं कि वो नोट हमेशा हारते रहे और हार जाना ही उनकी नियति रहे। मैं चाहता हूं कि वो नोट हमेशा हारते रहे और हार जाना ही उनकी नियति रहे, क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं। क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं। क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं और वो चंद सिक्के दिए हुए मेरी दादी माँ के हैं। क्या बात, वाह। वो चंद सिक्के दिए हुए मेरी दादी माँ के। छोटी छोटी व्यंग्य से बात रखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने रोजी रोटी के लिए साइकिल चला चला कर पूरा जीवन बिता दिया। मेरे पिताजी ने रोजी रोटी के लिए साइकिल चला चला कर पूरा जीवन बिता दिया और मुझे पढ़ा लिखा कर कार खरीदने के काबिल बना दिया। वाह। मुझे पढ़ा लिखा कर कार खरीदने के काबिल बना दिया। साइकिल से रिश्ता मैं आज भी वही निभा रहा हूँ। अरे वो मजबूरी में चलाते थे, मैं स्वास्थ्य कारणों से साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल से हमारा रिश्ता आज भी वही है। रिश्ता आज भी वही है। रिश्ता वही, केवल सोच नहीं है। रिश्ता वही, केवल सोच नहीं है। कुछ परिभाषाएं मैंने भी बनाई है। नेताओं की परिभाषा आदरणीय मिश्रा जी पर लागू नहीं होती है कि नेता क्या होता है। जो नेता सबका दिखता है, नेता सबका दिखता है, सबका होता है, मगर किसी का नहीं होता है, असल में वही नेता होता है। वाह, क्या बात। एक परिभाषा मैंने इसी छोटी छोटी चीजों को, मित्रों, एक रचना में सुना करके अपना 8 मिनट का जो मुझे समय दिया गया है, मैं संस्कारों की बात रखना चाहता हूं। हम लोग मस्ती के लोग हैं, आनंद के लोग हैं, मालवा कहें, निमाड़ कहें, ये वाला क्षेत्र कहें, कि एक शहर का मित्र गांव के मित्र के सामने गर्व से इतरा रहा था और उसे अपने परिवार के बारे में बतला रहा था कि तुझे पता है मित्र, अरे तुझे पता है मित्र, मैंने अपने इकलौते बेटे को कितना पढ़ा लिखा दिया है। अरे उसे मैंने बहुत पढ़ा लिखा दिया है। पहले रहता था मुंबई में, आजकल सेटल है वो विदेश में। बंगला, गाड़ी, सुंदर बीबी, लाखों डॉलर है उसके पास कैश में। अरे हर महीने हम दोनों बूढ़े पति पत्नी को 50,000 रुपए भेजता है और हर साल पोते और बहू को मिलने भेजता है। हर साल हमसे पोते और बहू को मिलने भेजता है। और मित्र बता, तेरे गांव में कैसी क्या चल रही है। अरे मुझे तो मेरे बच्चों की खुशी में ही खुशी मिल रही है। तब वो दतिया का संस्कार, इस क्षेत्र का संस्कार जवाब देता है, अगर लगे कि सही बात कही हो। वो गांव का मित्र जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता तेरा बेटा कितने डॉलर कमाता है। अरे मेरा बेटा तो गांव में ही 15-20 हजार रुपए महीना कमाता है, पर बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। वाह वाह। बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। और आनंद देखना, हम लोग किस संस्कारों में जीते हैं कि दोनों वक्त बहू के हाथों की गर्म रोटियां खाता हूँ, पोते को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता हूँ। अरे दिन रात मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने होता है। और तू कितना भी मुस्कुरा ले शहरी मित्र, मैं जानता हूँ तू भीतर ही भीतर रोता है। क्या बात, क्या बात। मैं जानता हूँ तू भीतर ही भीतर रोता है। अरे पता नहीं तू कैसे, एक दृश्य याद आ रहा है अभी, एक मुंबई में एक बेटे की माँ को मरे हुए 3 महीने हो गए और वो विदेश में बैठा था, उसे खबर तक नहीं। 3 महीने बाद कहीं लाश की बदबू आई, तब पता चला कि कोई यहाँ पे मर गया है। तब मैं दृश्य खींचता हूँ कि पता नहीं तू इस बड़ी हवेली में अकेले कैसे रहता होगा। अरे कैसे अकेलेपन के इस दर्द को सहता होगा। पर मेरे जीवन में तो आनंद की, सुकून की घड़ी है। अंतिम प्राण पंक्तियां कि मेरे जीवन में तो पल पल आनंद की, सुकून की घड़ी है, क्योंकि मेरी ये छोटी सी दुनिया, मेरी ये छोटी छोटी खुशियां तेरे बेटे के हजारों डॉलर से बड़ी है। तेरे बेटे के हजारों डॉलर से बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।